Hi everyone, this is Ruchi Thakur, your English mentor, and you are watching the channel Jhatpat English. Today we are taking the unseen passage. This is section 1 in your RBSc 10th exam. सेक्शन 1 में आपका अनसीन पैसेज आएगा, तो अनसीन पैसेज को आप पढ़ने में आपका टाइम कंज्यूम नहीं करिएगा। आपको सबसे पहले जो WH के वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग आने चाहिए और उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे अनसीन पैसेज ले रही हूँ, उसका पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रही हूँ। व्हाट डू द हिंदू कॉल द गंगा? तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए कि हिंदू गंगा को क्या कहते हैं। तो आप इसका मीनिंग आते ही आप इस पैसेज में से उसका आंसर ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे। तो वी विल फाइंड आउट द आंसर। तो आपको मेरे को सेकंड लाइन में यहाँ पे मिल गया, द हिंदूज कॉल इट मदर गंगा। तो हिंदू क्या कहते हैं? इसको मदर गंगा कहते हैं। तो ये आप इसी तरह से आंसर लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, विच इंडियन स्टेट्स डज द गंगा फ्लो थ्रू? कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा बहती है? तो आपके ये स्टेट्स इस पूरे पैराग्राफ में कहाँ पर स्टेट्स दे रखे हैं? तो आपके यहाँ पर आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये आपके स्टेट्स दिख गए आपको। तो या तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से। या फिर आपका सही आंसर क्या होगा कि आप क्वेश्चन में से लिखेंगे गंगा, द गंगा फ्लो। तो फ्लो का सिंगुलर है गंगा, तो यहाँ पे डज हटेगा तो यहाँ पे फ्लोज आ जाएगा। फ्लोज थ्रू कैसे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये आपका आंसर हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आ गया, विच प्लेस इज गंगा? क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका, विच प्लेस इज कॉल्ड द एंट्रेंस ऑफ द गंगा इन द प्लेन्स? प्लेन्स का मतलब यहाँ पे मैदान से है। मैदान में गंगा के एंट्रेंस कौन सा को क्या प्लेस कहते हैं, यानी किस जगह को कहते हैं? तो आपका यहाँ पर आंसर आप सर्च कीजिए। तो आपका ये नंबर 1 2 3 4 लाइन में 8 हरिद्वार यहाँ से आया है। इट लीव्स द माउंटेन्स, गंगा माउंटेन्स को छोड़ देती है, एंड एंटर्स द प्लेन। तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सेम आंसर, या फिर आप नीचे क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, चेंज करके। किस तरह से? हरिद्वार इज कॉल्ड द एंट्रेंस ऑफ द गंगा इन प्लेन्स। इस तरह से आप यहाँ पर विच प्लेस को हटा के और हरिद्वार लगाएंगे। अब आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द गंगा यूजफुल फॉर आवर कंट्री? गंगा हमारे कंट्री के लिए किस तरह से, हमारे देश के लिए किस तरह से यूजफुल है? तो ये आपके आ गया कि आपको अब सर्च करना है इसमें से फाइंड आउट दिस आंसर कि गंगा इज़ वेरी यूजफुल। ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन से नंबर की, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, इट ब्रिंग्स। अब आपको वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री पे ही नहीं छोड़ना है इसको आपको 2 लाइन लिखनी होगी। इट ब्रिंग्स विद अ रिच सॉइल, यानी मिट्टी, फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन्स से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लाती है, एंड स्प्रेड इट ओवर द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। और सारी लैंड में जहाँ जहाँ से भी निकलती है वहाँ पर मिट्टी को डाल देती है, जिससे कि वह उपजाऊ बन जाए। फर्टाइल का मतलब यहाँ पे उपजाऊ से है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड्स विच मीन्स। अब आपको पैसेज में से, ये आपने कर भी रखे हैं, पैसेज में से वर्ड ढूंढने हैं जिनका मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है। तो नंबर ए जो है वो आपका सैक्रेड वर्ड है। सैक्रेड का मतलब यहाँ पर पवित्र होता है। तो पवित्र का जो वर्ड है वो क्या होता है? होली होता है। सेकंड, होली जो है आपका फर्स्ट लाइन में ही आ गया है, HOLY, होली। होली यानी पवित्र, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपका नंबर बी जो है, द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। तो गॉड्स यानी भगवान का निवास स्थान क्या होता है? सब जानते हैं, भगवान का निवास स्थान अपन किसको कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। और स्वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेवन कहते हैं। तो आप यहाँ पर इस पैसेज के अंदर हेवन ढूंढ लीजिए, कहाँ लिखा हुआ है?
तो ये आपको मिल जाएगा। देन डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। होली यानी पवित्र, हेवन यानी स्वर्ग, स्पीड चाल होती है, कॉन्फ्लुएंस संगम होता है, फ्लोइंग बहना, यूज़फुल लाभदायक, सॉइल यानी मिट्टी, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, क्रॉप्स फसलें, सेंट संत, फर्टाइल यानी उपजाऊ, बैंक्स यानी तट, टीचिंग शिक्षाएं, विजडम बुद्धिमत्ता, स्प्रेड फैलाना, स्लोअर धीमे, और रिच यानी कि उपजाऊ। इस तरह से आपका पूरा पैसेज हो गया। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको समझाए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर किस तरह से देने हैं, आपको मीनिंग आना चाहिए, WH के वर्ड्स का आपको हिंदी आनी चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस लेसन देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।